हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अरविंद फैशन स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल और केवल चार्ट बेसिस पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट बताने की कोशिश करूंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह से स्टॉक में जो है टारगेट और स्टॉप लॉस रखे जाते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर और शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो आप यहाँ पर देखिएगा इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर मैंने मंथली चार्ट लिया हुआ है और अगर आप देखेंगे तो पहले मंथ में अगर आपकी जो कैंडल बनी थी वो बहुत ही बड़ी बनी थी और इसके हम सबसे पहले हाई और लो को मार्क कर लेते हैं जो आपको आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। तो मैंने यहाँ पर हाई और लो को मार्क कर लिया है जो कुछ इस तरह से हमारा लेवल बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर जो लो बना था वही हमारा यहाँ पर मंथली चार्ट में रेजिस्टेंस बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है और इस लेवल की अगर हम बात करते तो स्टॉक का जो लो था 439 रुपए का था और यहाँ पर अगर हम हाई की बात करते तो 442 के आसपास का था। ठीक है, तो ये वही सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आया। अब हम उसी तरह से देखेंगे तो हाई बनाने के बाद स्टॉक जब यहाँ तक आया, स्टॉक में गिरावट आई तो यहाँ पर स्टॉक ने लास्ट में जो लो बनाया यहाँ पर बना और ये बना 107 रुपए का, जो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद स्टॉक यहाँ से गिरना बंद कर दिया। स्टॉक ने जो लो बनाया वो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और फिर अभी स्टॉक जो है अपना हाई बनाते हुए मंथली चार्ट के बेसिस पर ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी मंथली चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसी बेसिस पर मैं बताने वाला हूँ कि ये स्टॉक जो है इस अभी मंथली चार्ट में जो 495 या 94 रुपए का हाई बना, ये ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। तो इसमें आपको टारगेट कौन सा रखना है? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इस कैंडल को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस कैंडल की जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है वो अगर आप देखेंगे तो सेम दिखाई दे रही होगी और इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो जो ओपनिंग प्राइस है वो है हमारी 505 की और इसकी अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करते हैं तो ये भी 505 रुपए की। तो 505 रुपए का एक आपका इम्पोर्टेंट लेवल है जो मैं आपके साथ में यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लेवल जैसे ही आपका ब्रेकआउट होता है तो आपको ऊपर का कौन सा टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस कैंडल का हाई रख लीजिएगा और इस कैंडल के अगर आप हाई को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा बन चुका है और ये हाई है हमारा 538 का। दूसरा हाई हमारा इस कैंडल का है और इस कैंडल के लो का भी है। तो आप इन दोनों में से किसी एक लेवल को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला लेवल हो चुका। दूसरे लेवल की अगर हम बात करें तो इस कैंडल के हाई को रख सकते हैं और तीसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा इस कैंडल का हाई और चौथा हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जितने भी पुराने लेवल्स होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल का हाई मंथली चार्ट में अगर आप देखते हैं तो ये हाई हमारा कितनी जगह काम आता हुआ नजर आ रहा है जो मैं आपके साथ में बना रहा हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ पर मिला, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी, पांचवी बार और 6 बार यहाँ पर हमें ये हाई देखने को मिला। उसी तरह अगर आप मंथली चार्ट में लो की बात करें तो इस कैंडल के लो को अगर आप देखेंगे तो यहीं पर स्टॉक ने 2 बार फिर से सपोर्ट लिया जो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको केवल समझाने के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप खुद से कुछ न कुछ सीखें। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस चार्ट में मंथली चार्ट के मैंने लेवल्स आपके साथ ड्रॉ कर दिए। एक लेवल अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं और ये इस कैंडल का लो है और इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैंने जो लो बनाया है उसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ किया है। अब मैंने ये लो ही ड्रॉ क्यों किया ये मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिलहाल तो हम देखेंगे वीकली चार्ट पर। तो वीकली चार्ट में हम यहाँ पर चलते हैं और वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है। तो वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से कि स्टॉक ने जो लो बनाया था यहाँ पर बनाया था और स्टॉक ने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट की तरह काम करते हुए नजर आया। तो मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट के जो मैं लेवल्स आपके साथ ड्रॉ कर रहा हूँ इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
अब ये एक लेवल था लास्ट में, जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोर्ट लेवल, यहाँ पर हमारा हाई बना था, फिर यही हाई हमारा यहाँ पर भी बना, वही हाई हमारा यहाँ पर भी बना। और ये जो कैंडल बनती है जब भी टॉप पर, तो गिरावट जरूर आती है, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी बनी हुई है वही कैंडल इन्वर्टेड एमआर, यहाँ पर भी वही कैंडल बनी हुई है। अब स्टॉक ने जो लास्ट में लो बनाया, फिर ऊपर यहाँ पर बनाया और यही 2 बार फिर से सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने ऊपर यहाँ पर वीकली चार्ट में लो बनाया। ये देखेंगे तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई दोनों सेम है। तो मैं आपको यहाँ पर यही चीज समझाने वाला हूँ कि जो पुराने हमारे हाई लेवल लो लेवल होते हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं। तो वीकली चार्ट में हमारा ये सपोर्ट लेवल हो चुका। अब हमारा वीक की जो कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस वीक में जो कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पर इस कैंडल ने जो पुराना हमारा हाई था उसी को बनाया और फिर इसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। पर इस कैंडल में अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में, तो इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। जैसे ही इस वीक के हाई को ब्रेकआउट मिलता है तो आपको ये दूसरे टारगेट देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में आप देखेंगे तो हमारे पास में और भी बढ़िया धीरे धीरे करते हुए सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिलते हुए जा रहे हैं। जैसे कि ये सपोर्ट का लेवल हमारा यहाँ पर बना था, फिर स्टॉक ने सपोर्ट और ऊपर बना दिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट बना दिया। तो अब हमारा मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर, जो मैंने आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिखाया है। और अब ये मैं दिखाऊंगा आपको रेड लाइन के थ्रू, ताकि आपको भी पता रहे कि हमारा जो डेली चार्ट फ्रेम में और मंथली और वीकली चार्ट फ्रेम के सपोर्ट और टारगेट क्या है। अब स्टॉक जो है हमारा मंथली चार्ट डेली चार्ट में देखेंगे तो हर बार अगर देखेंगे तो हाई के पास में जाकर के फिर से गिरावट आती है। पर कैंडल में लो की बात करते तो यहाँ पर लो बना, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 2 लो हमारे साथ में बने हैं, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया और ये 2 लो फिर से साथ में बने और क्लोजिंग जो हुई है हाई के पास हुई है। तो जैसे ही हमारा इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है तो आपको इमीडिएटली टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर स्टॉक किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसका बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ पर मिला। उसके बाद से स्टॉक ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस बात से आपको संतुष्टि हो गई होगी कि स्टॉक में जो ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ चल रहा है। सपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको फिर भी एक जो है ट्रेंड लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको इस कैंडल के हाई के साथ में जो जुड़ रही है कुछ इस तरह से, ये आपके लिए आने वाले समय में रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, तो ये लाइन तो अभी फिलहाल मैं ड्रॉ कर रहा था, ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। पर फिलहाल जब मैंने चीज आपको बताई है इसके बेसिस पर स्टॉक में एक अप ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही स्टॉक बढ़ने का रीजन भी मैंने समझा दिया यहाँ पर, किस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा ही हाई ब्रेक होगा आपको एक इमीडिएटली टारगेट देखने को मिल जाएंगे और मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिया है, सपोर्ट लेवल भी शेयर कर दिए। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।